मीणा मानवी जी की तरफ से पवन सिंह के सपोर्ट में खड़ी थी, लेकिन पवन सिंह ना ज्योति की तरफ से वहां से उनके तरफ रिप्लाई आया, ना ही पवन सिंह की तरफ से रिप्लाई आया। इसलिए मीणा मानवी जी भी कहती हैं कि इन लोगों का मैटर यही लोग समझे, मुझे अब नहीं कुछ बोलना है। अब बहुत ही कोशिश कर ली हूँ। बाकी चलिए इनके ही वॉइस में सुनते हैं, इनकी पूरे वीडियो सुनते हैं और मैं आप लोगों को लास्ट में मिलता हूँ। परसों मॉर्निंग में मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि पवन भैया के तरफ से संदेश आया है, उनकी तरफ से मैं और ज्योति जी की तरफ से बबीता मिश्रा जी, दो लोग बैठे और उनके एडवोकेट्स भी बैठे और जो भी निर्णय है आपस में बैठ के कर लें। ये संदेश ज्योति जी को दिया गया था परसों ही, लेकिन शाम तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जहां तक सुधीर जी की बात है, आप लोगों को पता होगा कि सुधीर जी की बातों को मैंने याद दिलाया समाज को। उसके बाद सुधीर जी दिल्ली पहुंचते हैं, सारी बातें बताते हैं, ज्योति जी से बातें होती हैं। सुधीर जी की बातें दोनों पक्ष से, मतलब कहीं ना कहीं वो पवन जी से थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा होता है। बड़े भाई का बात अगर नहीं कोई मानता है तो थोड़ी नाराजगी तो हो ही जाती है ना, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद एक संदेश और दोनों तरफ भेजा जाता है कि आप दोनों ही आदमी दिल्ली आ जाइए, सुधीर जी भी हैं यहाँ पे, और सुधीर जी आप दोनों का जो भी समाधान होगा वो एक गार्जियन स्वरूप हैं राजपूत समाज के, उनके सामने कर लिया जाएगा। तो इस बात पे ना तो उधर से कोई रिप्लाई आया, ना तो ज्योति जी की तरफ से कोई रिप्लाई आया। और हम लोग कल शाम को ये निर्णय मैंने भी ले लिया था उनके साथ साथ कि मैं इस केस में अब नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कल पवन जी भी आ गए थे लाइव और उन्होंने अपनी बातों को रख दिया था। क्योंकि देखिए अब ये जो है ना, ये पारिवारिक झगड़ा नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा टाइप का झगड़ा बन चुका है। अब ये दूसरे रूप में, दूसरे दिशा में रूप ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें शांत हो जाना ही, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो चुप हो जाएंगे कि जब किसी का बात कोई नहीं मानता है तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाता है कि भाई ना हमको आपसे मतलब है, ना हमको आपसे मतलब है, ना आप भी मेरे लिए प्रिय हैं, आप भी मेरे लिए प्रिय हैं, दोनों का भला हो जीवन में, वैसे कह के हम लोग बैक हो जाते हैं। कल सुधीर भैया ने भी ये निर्णय ले लिया कि इस केस से मैं बैक हो रहा हूं, अब मैं दोनों में से किसी से बात नहीं करूंगा। और कल शाम को मैंने भी ले लिया था निर्णय कि अब इस मैटर पे मैं नहीं बोलूंगी, इसलिए सुबह से कोई बात मैंने नहीं बोली। और अभी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज लगभग दोपहर 11 साढ़े 11 बजे ज्योति जी का फोन आया है मेरे पास और उन्होंने अपनी कुछ बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन बात का सार में ज्योति सिंह का समझौता कराने के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश किए। मैं बता दूं 2-3 लोग ऐसे थे जो ज्योति सिंह के भाई सिस्टर भी थी, वो भी, उनसे भी मीना मांडवी जी कहती हैं कि आप आइए, हम लोग बीच में बैठ के समझौता करते हैं, इन लोगों का सारा मैटर क्लियर कर देते हैं और इन लोगों की जितनी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व करके हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं मीना मांडवी कहती है कि मैंने जब इनको वीडियो बना के डाला और वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुआ है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो जितने भी हम लोग साथ में बैठ के बात करने वाले थे कल ही, तो हम लोग यही डिसीजन लिए है कि अब इन लोगों के मैटर में नहीं पढ़ना है। मैटर में पढ़ने के बाद हम लोग का खुद इंसल्ट हो रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं तो इन सब चीजों को लेकर के सीरियस होते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग भी इस मैटर से फ्री हो रहे हैं, हम लोग भी इससे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे कह के कहानी खत्म कर दी।